हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति के बारे में और हमने ये भी देखा था कि यदि कोई दो बिंदु ए हो जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा बिंदु B जिसका निर्देशांक x2 y2 हो, तो हमने सीखा था कि इसका दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं। ए बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, मतलब रूट के अंदर में क्या रिजल्ट आता है, x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। तो आज हम इसी फॉर्मूला पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन इस तरह से है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से तीसरा क्वेश्चन को हमने पिक किया है। क्या है क्वेश्चन कि बिंदु ए बी तथा माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब हमारे पास दो बिंदु है, पहला बिंदु है ए बी और दूसरा बिंदु है माइनस ए माइनस बी। हमें ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे पहले सपोज कर लिए, जो बिंदु दिया हुआ उसको ए सपोज कर लिए। ए हमारा बिंदु है जिसका निर्देशांक ए बी है, तथा दूसरा जो बिंदु है उसको हम बी सपोज कर लिए जिसका निर्देशांक माइनस ए और माइनस बी है। तो यहां पे x1 का वैल्यू कितना हम मान सकते हैं, ए, y1 का वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, b। उसी तरह से x2 का वैल्यू हम कितना ले सकते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट दूसरे पॉइंट से माइनस ए, और फिर y2 का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, माइनस बी। तो यहां से हम डिसाइड कर लिए, पहला बिंदु से x1 का वैल्यू a होगा, y1 का वैल्यू b होगा। फिर उसी तरह से दूसरे बिंदु से हम डिसाइड कर लिए x2 का वैल्यू माइनस ए है और y2 का वैल्यू माइनस बी है। अब हम दूरी सूत्र हमें मालूम है, ए बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एक रिजल्ट है अंडर रूट x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। अब सारे रिजल्ट को इसी पे हम पुट करेंगे। x2, तो x2 का वैल्यू हमें क्या मिला है, माइनस ए, और फिर फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे माइनस आएगा, और x1 का वैल्यू कितना है, a। ये दोनों पे स्क्वायर लगने वाला है। फिर प्लस y2, तो y2 का वैल्यू कितना है, माइनस b। फिर फॉर्मूला के अनुसार माइनस, और यहाँ पे y1, तो y1 का वैल्यू कितना है, सिर्फ b, तो इसका फिर से स्क्वायर। अब ये पूरे रिजल्ट को हम सॉल्व करेंगे। माइनस ए कितना होगा, माइनस 2a, और माइनस 2a पे होल स्क्वायर लग जाएगा। फिर से माइनस बी हमें मालूम है कितना होगा, माइनस 2b, तो फिर से माइनस 2b का होल स्क्वायर लग जाएगा। अब इस रिजल्ट को हम यहां पे आगे करते हैं। माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो माइनस का जब भी स्क्वायर होगा क्या बाहर होगा, प्लस बाहर होगा। तो माइनस 2a इंटू माइनस 2a, इट मीन्स रिजल्ट हमें कितना मिलने वाला है, सिर्फ 4a स्क्वायर। उसी तरह से माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, इट मीन्स 4b स्क्वायर। अब इस पूरे रिजल्ट से 4 को हम कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 4 यहां भी प्रेजेंट है, 4 यहां भी प्रेजेंट है, तो 4 को हमने कॉमन कर दिया, बचा कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 2 बाहर होगा, और रूट के अंदर में क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब ए बी इक्वल टू मिला 2 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका यूनिट लगाएंगे मात्रक। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 दिया हुआ था, जिसमें से हमें दो बिंदु ए बी, पहला बिंदु ए बी तथा दूसरा बिंदु माइनस ए बी के बीच की दूरी निकालनी थी, तो हमने दूरी फाइंड किया, कितना मिला, √2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग खुद करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को।
क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे लिख रखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, पहला बिंदु है 1 5, दूसरा बिंदु है 2 3 और तीसरा बिंदु है -2 -11। क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि क्या ये तीनों बिंदु संरेख है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संरेख किसको कहते हैं। आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा होगा कि यदि किसी एक सरल रेखा पर, एक ही रेखा पर, जैसे यदि 3 बिंदु, 2 या 2 से ज्यादा बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो उसको हम संरेख कहते हैं। तो हमें यही इस क्वेश्चन में निर्धारित करके बताना है कि क्या ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं। तो थोड़ा सा हम पहले यहाँ पे समझते हैं कि यदि कोई 3 बिंदु एक ही लाइन पे होगा, सपोज कर लिए बिंदु ए है, ये दूसरा बिंदु बी है और ये तीसरा बिंदु सी है। यदि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे होंगे तो ए से बी का बीच का दूरी हम निकालेंगे और बी से सी के बीच की दूरी को निकालेंगे। यदि ये दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो ए और सी के बीच की जो दूरी होगी उसके बराबर होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे और ये दिखाने में कि क्या ये तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हम पहला बिंदु इसको ए सपोज करेंगे, इसे दूसरा बिंदु बी सपोज करेंगे, इसे तीसरा बिंदु सी सपोज करेंगे, फिर ए से बी के बीच में दूरी निकाल लेंगे, फिर बी से सी के बीच में दूरी निकालेंगे, फिर ए से सी के बीच में निकालेंगे। और यदि दोनों को जोड़ के तीसरे के बराबर होगा तो हमारा ये रिजल्ट क्लियर होगा कि तीनों बिंदु संरेख है, अदरवाइज संरेख नहीं होगा। तो यहां पे हम मान लिए, माना कि A15 जो बिंदु B है उसको B23 तथा C, तीसरे पॉइंट को हमने C नाम दिया जिसका निर्देशांक है -2 और -11। तो AB में हम x1 डिसाइड किए, x1 का वैल्यू क्या होगा 1, y1 का वैल्यू क्या होगा 5, x2 का वैल्यू क्या होगा 2, y2 का वैल्यू क्या होगा 3। अब हम दूरी सूत्र के हेल्प से a से b के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। रिजल्ट फिर से वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब फिर से हम x2 के जगह पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो x2 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1, तो -1 और इसका होल स्क्वायर। फिर से y2, हमें y2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो y2 का वैल्यू हम देख रहे हैं कितना है 3, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए। y1, तो y1 का वैल्यू कितना है 5, फिर इसका होल स्क्वायर। अब फिर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 में 1 माइनस करेंगे 1 बच जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर। फिर 3 में 5 माइनस करेंगे -2 बच जाएगा, मतलब -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल रिजल्ट कितना बचा, इधर 1 का स्क्वायर किए तो 1 मिल जाएगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा। इट मीन्स ये पूरा रिजल्ट हो गया कितना √5। ए से बी के बीच की दूरी कितना मिली हमें √5 मात्रा। अब उसी तरह से बी और सी के बीच की हमें दूरी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे बीसी में। तो इस बीसी में पहला पॉइंट हमारा बी हो गया, दूसरा पॉइंट सी हो गया। तो यहाँ पे फिर से हम डिसाइड करेंगे बीसी में x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, उसी तरह से x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -11। अब हमें फिर BC फाइंड करना है। तो BC में फिर से वही दूरी सूत्र, फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब फिर से सारे वैल्यू को पुट करेंगे। x2 का वैल्यू कितना है -2 और यहाँ पहले से माइनस फॉर्मूला के अनुसार, तो माइनस x1 का वैल्यू फिर से 2, इसका होल स्क्वायर प्लस फिर y2 का वैल्यू कितना है -11
और फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3, ये पूरे का होल स्क्वायर। तो -2 -4 का होल स्क्वायर, फिर -11 -3 -14 का स्क्वायर। तो यहां पे हमें मिला कितना, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और -14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा, और जिसका कंप्लीट इसको प्लस करेंगे 212 होगा। और यदि इसका स्क्वायर रूट हम निकालना चाहेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2√53। इस तरह से हम BC फाइंड कर लिए। अब हमें फाइंड करना है A और C के बीच की दूरी, तो फिर उसी तरह से हम लिखेंगे AC में, मतलब पॉइंट A और C में हम डिसाइड कर रहे हैं कि x1 का वैल्यू कितना होगा 1, y1 का वैल्यू कितना होगा 5, x2 का वैल्यू कितना होगा -2, और y2 का वैल्यू कितना होगा -11। अब फिर हम AC फाइंड कर लेंगे। तो AC इक्वल टू, फिर से हमारा जो रिजल्ट है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो फिर से अब हमें यहाँ AC फाइंड करना है। तो फिर से जो वैल्यू है x2 का वैल्यू हमारे पास कितना है -2, तो x2 के जगह पे हम पुट कर दिए -2, फिर फार्मूला के अनुसार -x1 का वैल्यू है 1, तो -2 और -1 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, फिर फार्मूला के अनुसार है y2, तो y2 का वैल्यू है हमारे पास -11, और फिर यहाँ पे माइनस, और y1 का वैल्यू है 5, तो ये 5। अब ये पूरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, -2 में -1 प्लस करेंगे तो होगा -3 का स्क्वायर, फिर प्लस -11 -5 ये देगा -16 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कर लीजिए आप लोग, 6 6 जा 36, वन 156। अब 156 में 9 को हम ऐड कर देते हैं, तो मिला कितना 165। अब फिर से यदि हमें 165 का रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट, तो 165 ये 3 से 5 से यदि इसको डिवाइड करें, 5 3 जा 15, 3 से 11 बार में, मतलब इसको हमें इतना ही छोड़ना होगा, 165 ही छोड़ना होगा। अब हम देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले फाइंड किया था AB, जिसका वैल्यू कितना था √5 मात्रक। दूसरे में हमने फाइंड किया BC, जिसका वैल्यू कितना मिला 2√53, और तीसरा वैल्यू हमने फाइंड किया AC, जिसका वैल्यू कितना मिला √165। एक बार फिर से देखते हैं। तो क्या लगता है इसमें से कोई भी दो वैल्यू को जोड़ने पर तीसरा वैल्यू कोई भी तीसरा वैल्यू के बराबर आएगा? यदि हम AB में BC को जोड़ दें, AB का वैल्यू हमारे पास था √5 मात्रक, और BC का वैल्यू अभी हम यहाँ पे निकाले थे 2√53, क्या ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर होगा? तो क्लियर पता चल रहा कि कोई भी दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर नहीं है। तो इंप्लाइज हम लिख सकते हैं सिंस AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC,
अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमें डिसाइड करना था कि जो 3 पॉइंट दिया हुआ है तीनों पॉइंट संरेख है या नहीं है। तो इससे हमें क्लियर पता चला कि तीनों बिंदु संरेख नहीं है। यदि संरेख होता तो क्या होता, उसमें से किसी भी दो को जोड़ते तो तीसरे के बराबर हो जाता। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु (5-2, 6-4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यह कहना चाह रहा है कि हमें 3 बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु है 5-2, दूसरा बिंदु है 6-4 और तीसरा बिंदु है 7-2। हमें चेक करके बताना है कि क्या ये तीनों बिंदु किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो सकता है या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब हमें मालूम है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु यहाँ पे B है और तीसरा बिंदु यहाँ पे C है। मान लीजिए इस A का निर्देशांक 5-2 है, B का निर्देशांक 6-4 है और C का निर्देशांक 7-2 है। हमें चेक करना है यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम A से B के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर B से C के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर A से C के बीच की दूरी निकालेंगे। यदि इसमें से कोई भी दो साइड, या तो कहें इसमें से यदि इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा बराबर होगी तो हम क्या कह सकते हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, अदरवाइज ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम A से B के बीच की दूरी निकालते हैं। मान लिए माना कि A, पहला बिंदु को हम A मान रहे हैं जिसका निर्देशांक 5-2 है, दूसरा बिंदु को B मान लिए जिसका निर्देशांक 6-4 है, तथा तीसरा बिंदु C है जिसका निर्देशांक 7-2 है। हमको AB फाइंड करना है। तो AB में सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे x1 क्या होगा। तो x1 का वैल्यू 5, y1 का वैल्यू -2, x2 का वैल्यू 6, y2 का वैल्यू 4। अब AB हमें निकालना है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं x2 का वैल्यू कितना है 6 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 5, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2। तो y2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस y1, और y1 का वैल्यू पहले से कितना है -2, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करना है। 6 में 5 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 मिला, और 4 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर 36, और दोनों को प्लस करके हमें कितना मिल गया √37। अब उसी तरह से फिर हम B और C के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे BC में फिर से B और C में हमको डिसाइड करना है x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, x2 क्या होगा और y2 क्या होगा। तो BC में x1 का वैल्यू कितना 6, y1 का वैल्यू कितना 4, x2 का वैल्यू कितना 7
और y2 का वैल्यू कितना होगा -2। तो फिर BC के बीच की दूरी, फिर से वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 6, इसका होल स्क्वायर। फिर y2, तो y2 कितना है -2 और y1 कितना है -4, इसका होल स्क्वायर। तो फिर से 7 में 6 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 1, और -2 में -4 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा -6 का स्क्वायर। हमें मालूम है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। इसका मतलब फिर से कितना मिला 30√37 मात्रक। यहाँ पर भी मात्रक लिख देंगे। ऐसा तो हमें यहीं पे क्लियर पता चल जा रहा है कि AB का जितना A और B के बीच में जितनी दूरी है, कितनी दूरी है √37 मात्रक, उतना ही दूरी B और C के बीच में है √37 मात्रक। तो यहाँ से क्लियर है कि ये किस त्रिभुज का शीर्ष होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज को समद्विबाहु होने के लिए कंडीशन क्या है, उसका कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्लियर है AB और BC बराबर है, अतः ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। चूंकि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और दोनों किसके बराबर है √37 मात्रक, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हाँ तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बुक होगा सबके पास, अपना बुक खोल लेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। जैसे कि हमने इसका एक रफ स्केच बनाया हुआ है कि किसी कक्षा में 4 दोस्त हैं, जो एक पहला दोस्त बिंदु A पे बैठा हुआ है, दूसरा दोस्त बिंदु B पे, और तीसरा बिंदु C पे, और चौथा बिंदु D पे बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चंपा चमेली से कह रही है कि क्या तुमको ये नहीं लगता कि ABCD यदि चारों लाइन को मिलाएंगे तो एक वर्ग का निर्माण होगा? चमेली इससे सहमत नहीं है, लेकिन चमेली उसके बाद से एग्री नहीं है, सहमत नहीं है। तो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें दूरी सूत्र का यूज करना और हमें बताना है कि दोनों में से कौन से है, या चंपा सही है या फिर चमेली सही है। क्योंकि चंपा कह रही है कि ये वर्ग होना चाहिए और चमेली कह रही है कि ये वर्ग नहीं है। तो हम कैसे दूरी सूत्र का यूज करके हम दिखाएंगे कि ABCD एक वर्ग है या नहीं। तो सबसे पहले हम A का स्थिति फाइंड करते हैं, मतलब A का निर्देशांक निकालते हैं, B का निर्देशांक फिर फाइंड करते हैं, फिर C का निर्देशांक फाइंड करते हैं और फिर D का निर्देशांक फाइंड करते हैं। तो यहाँ बच्चों आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो पॉइंट A है, जो बिंदु A है, ये यहाँ से एक लंब डाला हुआ है जो x एक्सिस पे कहाँ पे मिल रहा 3 में और y एक्सिस पे कहाँ पे मिल रहा 4 में। तो A के निर्देशांक को हम कैसे लिखेंगे, पहले x का निर्देशांक, तो x का निर्देशांक कितना हुआ 3 और y का निर्देशांक कितना हुआ 4, मतलब बिंदु A का निर्देशांक हमें कितना मिला 3, 4। उसी तरह से बिंदु B का निर्देशांक फाइंड करना है, तो इसका x निर्देशांक, ये वाला डिस्टेंस कितना है 6, यहां से यहां तक का दूरी कितना है 6, तो B का x निर्देशांक 6 हुआ, और फिर यहां से यहां तक का दूरी कितना है, ये दूरी के बराबर होगा, मतलब 6, 7। उसी तरह से बिंदु C का निर्देशांक हम फाइंड करेंगे, तो बिंदु C में x निर्देशांक, यहां से यहां तक की दूरी तो कितना है, ये 9 मात्रक, और यहां से यहां तक की दूरी ठीक इसके बराबर है, तो ये 4 मात्रक। तो C का निर्देशांक मिला कितना 9, 4। और उसी तरह से एक बिंदु है D, ये जो यहां से इस तरह से 1 से मिल रहा,
तो डी का निर्देशांक कितना होगा, यहां से यहां तक की दूरी 6 और यहां से यहां तक की दूरी 1, 6 1। तो हमारे पास 4 बिंदु है ए बी सी डी, चारों का हमने पोजीशन फाइंड कर लिया है। पहला का पोजीशन 3 4, दूसरा का 6 7, तीसरा का 9 4 और डी का 6 1। अब हमें चेक करना है कि क्या ये वर्ग होगा या नहीं होगा। तो हमें मालूम है बच्चों कि कोई भी चतुर्भुज को वर्ग कब कहते हैं, जब इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा इसके जो विकर्ण हैं, ये दोनों विकर्ण की भी लंबाई आपस में बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो चतुर्भुज वर्ग होगा। तो बारी बारी से हमें चेक करना है। पहले ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी के बीच की दूरी, फिर सी से डी के बीच की, फिर डी से ए के बीच में। यदि ये चारों भुजाएं होंगी, यदि ये चारों भुजाएं बराबर होंगी तो संभावना है कि वर्ग हो सकता है। लेकिन अभी भी कंफर्म हम कब होंगे, जब यहां से ए से सी के बीच की दूरी और फिर बी से डी के बीच की दूरी निकालेंगे और ये दूरी भी आपस में बराबर होंगे, तब हम क्लियरली कह सकेंगे कि ये जो फिगर है वर्ग है अथवा वर्ग नहीं होगा। तो आइए हम चेक करते हैं इसको। माना कि ए हमारा बिंदु है 3 4, बी जो है 6 7, सी है 9 4 तथा डी है 6 1। तो सबसे पहले ए बी में x1 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 4, जैसे हम पहले से फाइंड कर रहे हैं। बी में x2 का वैल्यू हो जाएगा 6 और y2 का वैल्यू हो जाएगा 7। अब हमें ए बी फाइंड करना है, तो फिर से वही दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का वैल्यू 6, x1 का वैल्यू 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर से y2, तो y2 का वैल्यू 7 माइनस y1 का वैल्यू 4, फिर से इसका होल स्क्वायर। अब 6 में 3 घटाएंगे, 3 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर। यहाँ भी साथ में 4 घटाएंगे, 3 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 9 प्लस 9 कितना हुआ, 18 हो गया। अब 18 को बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, मतलब इसका पूरा वैल्यू कितना हुआ, 3√2 मात्रक। अब हमको फाइंड करना है BC। तो उसी तरह से यहां पे BC में, मतलब अब पॉइंट B और C के बीच में हमें दूरी फाइंड करना है। तो B और C में हम डिसाइड करेंगे x1 कौन होगा, y1 क्या होगा, x2 क्या होगा और y2 क्या होगा। तो x1 का वैल्यू कितना होगा, x1 6 और y1 का वैल्यू 7, x2 का वैल्यू 9 और y2 का वैल्यू 4। तो अब हम BC आसानी से फाइंड कर सकते हैं। BC इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 के जगह पे 9 और x1 के जगह पे 6, अतः 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू 7, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब 9 में 6 को माइनस करेंगे, 3 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर। इधर 4 में 7 को घटाएंगे, फिर से इधर -3 का स्क्वायर। अब फिर से वही रिजल्ट, 3 का स्क्वायर 9, फिर -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये 9 को जोड़ देंगे 18, और इसका भी वैल्यू कितना होगा, 3√2 मात्रक। अब A से B की दूरी हम निकाल लिए, B से C की दूरी फाइंड कर लिए। अब हम C से D के बीच की दूरी फाइंड कर लेते हैं। तो CD में फिर से हम डिसाइड करेंगे x1 क्या होगा। तो CD में हमारा x1 का वैल्यू कितना होगा, 9, x1 इक्वल टू 9, y1 का वैल्यू कितना होगा, 4, x2 का वैल्यू कितना होगा, 6, और y2 का वैल्यू होगा कितना, 1। तो फिर से दूरी सूत्र यूज करेंगे। CD यदि हमको ज्ञात करना है तो फिर से वही रिजल्ट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 का वैल्यू 6
और x1 का वैल्यू 9, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से फिर y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू 4, तो इसका होल स्क्वायर। अब 6 में 9 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। और उसी तरह बच्चों 1 में 4 को माइनस करेंगे, -3 का होल स्क्वायर। हमें मालूम है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनता है, प्लस, इसीलिए -3 का स्क्वायर क्या देगा, 9 देगा। और इधर भी -3 का स्क्वायर 9, तो √9 प्लस √9 कितना मिल जाएगा, √18, इसका भी वैल्यू 3√2। अब हमें लास्ट फाइंड करना है ए से डी के बीच की दूरी। ए से बी फाइंड कर लिए, बी से सी फाइंड कर लिए, सी से डी फाइंड कर लिए और डी से ए के बीच की दूरी निकालते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, एडी में तो अब एडी में हमारा फिर से x1 क्या हो जाएगा, x1 3, y1 4, x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 1। अब फिर से हमें एडी को फाइंड करना है, मतलब ए से डी के बीच की दूरी निकालनी है। तो फिर से वही रिजल्ट, x2 माइनस x1, 6 माइनस 3, इसका होल स्क्वायर। फिर से उसी तरह प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू 4, इसका होल स्क्वायर। अब फिर से 6 में 3 को घटा देंगे, 3 बच जाएगा, इसका स्क्वायर। 1 में 4 को घटाएंगे, -3 का स्क्वायर। तो फिर से 3 का स्क्वायर 9 और फिर -3 का स्क्वायर 9, मतलब कितना हुआ, √18। अब फिर से इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3√2 मात्रक। तो यहां से क्लियर है कि ए बी का जितना वैल्यू था वही वैल्यू बी सी का भी है, वही वैल्यू सी डी का भी है और वही वैल्यू ए डी का भी है। मतलब ये जो भी चतुर्भुज बन रहा उसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर है, लेकिन लास्टली हमको क्या चेक करना है कि क्या उसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। यदि दोनों विकर्ण भी बराबर होंगे तब हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो हम उसके विकर्णों के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहां क्लियर है, इसलिए लिखेंगे अतः ए बी इजक्वल टू बी सी इजक्वल टू सी डी इजक्वल टू ए डी। ये चारों लेंथ किसके बराबर है, 3√2 मात्रक के बराबर है। अब हमारा पहला विकर्ण क्या होगा, ए से सी, मतलब ए सी। तो अब ए सी में फिर से हम डिसाइड करेंगे x1 क्या है। तो x1 हो जाएगा हमारा 3, y1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा क्या 9 और y2 क्या हो जाएगा 4। अब ए सी हम फाइंड कर लेते हैं, ए से सी के बीच की दूरी। तो फिर से वही रिजल्ट, x2 माइनस x1, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 में 3 को माइनस कर देंगे, 6 का होल स्क्वायर, और 4 में 4 को माइनस करेंगे, क्या मिल जाएगा 0। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 प्लस 0, मतलब 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6। तो इसका पहला विकर्ण मिला 6 मात्रक का। अब दूसरा विकर्ण हम क्या फाइंड करेंगे, बी डी। तो बी डी में फिर से हम डिसाइड करेंगे x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। तो बी डी में x1 6, y1 7, x2 भी 6 और y2 1। अब फिर से हमें b से d के बीच की दूरी निकालनी है। तो बी डी इक्वल टू फिर से वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ रहा, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो BD कितना हुआ, 6 में 6 को माइनस कर दिए 0,
और फिर 1 में 7 को माइनस कर दिए -6, तो 0 प्लस -6 का स्क्वायर 36, मतलब सिर्फ 36 बचा, जिसका वैल्यू कितना मिलेगा 6 मात्रक। तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि पहला विकर्ण 6 मात्रक का है और उसका दूसरा विकर्ण भी 6 मात्रक का है। मतलब कि चतुर्भुज ABCD में उसकी चारों भुजाएं बराबर है तथा पहला विकर्ण दूसरे विकर्ण के बराबर है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग बना रहा होगा। मतलब इसमें सही कौन होगी, चंपा सही थी कि जो चारों बिंदु, उसके चारों दोस्त 4 बिंदु बना के बैठे थे, एक वर्ग को बना रहे थे। तो चूंकि AB = BC = CD = AD तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण AD, अतः ABCD एक वर्ग है। अतः चंपा सही है। तो इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया हुआ है, जिसमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि किस तरह का चतुर्भुज होगा। ये 4 बिंदु दे रखा है। क्वेश्चन 6 में 3 क्वेश्चन है, जिसमें से हर एक क्वेश्चन के लिए 4-4 बिंदु है। आपको बताना है कि कौन सा किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। आप लोग कोशिश करेंगे, नहीं होगा फिर हम अगले सेशन में इसको करेंगे। थैंक यू।